अगस्त के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं ये डेटा आ चुका है। 14th पोजीशन पर है हमेशा की तरह जीप, जिसने सिर्फ 210 गाड़ियां ही बेच पाई हैं। वैसे तो सदियों से ये कंपनी इसी पोजीशन पर बनी हुई है, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर करके तो इसने 38% गाड़ियां कम बेच पाई हैं और इसका मार्केट शेयर अभी भी 0.1% का ही है। 13th पोजीशन पर जीप की ही दूसरी कंपनी सिट्रॉन आई है, जिसने सिर्फ 403 गाड़ियां ही बेच पाई हैं इस महीने। अगर पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर किया जाए तो इसने 68.4% कम बिक्री कर पाई है और इसका मार्केट शेयर भी 0.4% से घटकर 0.1% हो गया है। इस पूरी लिस्ट में इकलौती यही कंपनी है जिसकी सेल्स में इतना ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। नो डाउट सिट्रॉन इंडियन मार्केट में बने रहने के लिए और अपनी जगह मजबूत करने के लिए कोशिश तो काफी कर रही है, लेकिन एक भी निशाना इस कंपनी का सही जगह नहीं लग रहा है। 12th पोजीशन पर है निसान मोटर्स, जिसने सिर्फ 1384 गाड़ियां ही बेच पाई हैं। आप लोग अच्छे से जानते हो निसान के पास कोई ज्यादा गाड़ियां नहीं है, इकलौती मैग्नाइट है, वही इसकी कंप्लीट सेल्स निकाल कर देती है। तो ये जो सेल्स फिगर आप देख रहे हो ये ओवरऑल मैग्नाइट का सेल्स फिगर है, जो आमतौर पर 2500 के आसपास हुआ करता था। इस बार इसने 38.8% कम बिकी है मैग्नाइट। और रही बात मार्केट शेयर की तो वो भी 0.6% से घटकर 0.4% रह गया है। निसान वाले अगर जल्दी ही कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मैग्नाइट और निसान दोनों ही गायब हो जाएं। 11th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, जिसने 2719 गाड़ियां बेची हैं अगस्त में पूरे भारत में। सुनने में सेल्स फिगर आपको सेटिस्फैक्टरी लग रहा होगा, लेकिन अगर पिछले साल के अगस्त से कंपेयर किया जाए तो इसने 24% गाड़ियां कम बेच पाई हैं और मार्केट शेयर भी घटकर 0.8% रह गया है 1% से। और आगे बढ़ते हैं तो 10th पोजीशन पर है रेनो। हाल ही में इस कंपनी ने दो अपनी गाड़ियों को अपडेट किया है, लेकिन उसके बाद भी इसके सेल्स फिगर में कोई खासा अंतर देखने को नहीं मिल रहा। 3015 गाड़ियों को बेच पाया है रेनो अगस्त में पूरे भारत में। सेल्स की बात करें तो पिछले साल के अगस्त में भी लमसम इतनी ही गाड़ियां बेच पाई थी। मार्केट शेयर भी इसका 0.9% ही था और अभी भी उतना ही है। 9th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसने 3850 गाड़ियों को बेचा है। 27.7% की सेल्स में डिक्लाइन इस कंपनी के भी आई है, क्योंकि कोई शानदार धुआंधार नया प्रोडक्ट इस कंपनी ने भी लॉन्च नहीं किया है। मार्केट शेयर भी इसका 1.5% से घटकर 1.2% रह गया है। अब 8th पोजीशन पर आई है स्कोडा, जिसने 4971 गाड़ियों को बेचा है अगस्त में पूरे भारत में। देखा जाए तो स्कोडा और फॉक्सवैगन की बिक्री आमतौर पर लगभग बराबर हुआ करती थी, लेकिन स्कोडा पिछले कुछ दिनों से फॉक्सवैगन से आगे चल रही है और इतना आगे चल रही है कि पिछले साल के अगस्त के कंपैरिजन में 80% ज्यादा बिक्री करी है स्कोडा ने। मार्केट शेयर भी 0.8% से बढ़कर 1.5% हो गया है। और स्कोडा की गाड़ियां इतनी तब बिक रही हैं जब ये लोग सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां बेच रहे हैं, ना सीएनजी है ना ईवी है। अगर ये दोनों फ्यूल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं तो स्कोडा एमजी और किया को टक्कर दे सकता है। आगे बढ़ते हैं तो 7th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी की लगभग हर कोई गाड़ी की सेल्स काफी नीचे चल रही है। लीज सेलिंग कार्स का जब वीडियो बनता है तो इस कंपनी का पूरा शोरूम जो है वो आपको वहां पर खड़ा दिख जाएगा, लेकिन इकलौती ऐसी गाड़ी है विंडसर जो इस कंपनी को 7th पोजीशन पर बनाए हुए रखे है। इस समय ईवी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी विंडसर ही है। बात करें ओवरऑल सेल्स फिगर की तो एमजी ने 6578 गाड़ियों को बेचा है अगस्त में। 43.9% बिक्री इस कंपनी की ज्यादा हुई है पिछले साल के अगस्त के कंपैरिजन में, और मार्केट शेयर भी 1.3% से बढ़कर 2% हो गया है। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसने 19,608 गाड़ियों को बेचा है। लगभग 13% का सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला है और मार्केट शेयर भी इस कंपनी का 0.4% कम हो गया है। 5th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसने 29,302 गाड़ियों को बेचा है अगस्त में। मार्केट शेयर इस कंपनी का 0.9% बढ़ गया है, अब है 8.9% का मार्केट शेयर। ये कंपनी बिना कुछ करे सब कुछ कर रही है बॉस। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने 39,399 गाड़ियों को बेचा है अगस्त में। पिछले महीने और उसके पहले कुछ महीने अगर उठाकर देखा जाए तो महिंद्रा ने काफी शानदार परफॉर्म किया है, लेकिन इस महीने वापस 4th पोजीशन पर आ गिरी है और 9% की सेल्स में डिक्लाइन है। मार्केट शेयर भी इसका 0.2% कम हो गया है। 3rd पोजीशन पर आई है वापस से टाटा मोटर्स। फाइनली इसने अपनी जगह कुछ समय बाद छीन ली है। कितने समय के लिए छीनी है ये कहना मुश्किल है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है सेल्स फिगर में। टाटा ने 41,001
41,001 गाड़ियों को बेचा है, तो महिंद्रा ने 39,399 गाड़ियों को बेचा है। करीब 1,500 यूनिट्स के आसपास अंतर है। लेकिन इतनी गाड़ियां बेचने के बाद भी टाटा की सेल्स में 7% का डिक्लाइन है। मार्केट शेयर आज भी उतना ही है, 12.5%। सेकंड पोजीशन पर आई है हुंडई मोटर्स, जिसने 44,001 गाड़ियों को बेचा है अगस्त में। सेल्स में इसके भी 11% का डिक्लाइन है और मार्केट शेयर भी 0.6% घट गया है, अब 13.4% रह गया है। हुंडई के साथ तो भाई टाटा और महिंद्रा दोनों खेलते रहते हैं, आते हैं एक बार टच करता है टाटा, एक बार टच करता है महिंद्रा, चलता रहता है इन लोगों का आपस में। और बात करें सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली कंपनी के बारे में, तो हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिसने 1,31,278 1,31,278 गाड़ियों को बेचा है। ये सुनने में आपको काफी ह्यूज अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन भाई 8.2% की सेल्स में डिक्लाइन मारुति को भी मिली है। इसका मार्केट शेयर भी 40.4% से घटकर 40.1% रह गया है। लगातार मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर धीरे धीरे, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन घटता चला जा रहा है। इस महीने गाड़ियों की बिक्री कम हुई है और इसके पीछे का सोल रीजन आप जानते ही हो कि जीएसटी के चक्कर में प्राइसेस कम होने वाले थे, इसलिए लोगों ने इंतजार करना ज्यादा बेहतर समझा। अब प्राइसेस 22 सितंबर से कम हो जाएंगे, तो अक्टूबर में, नवंबर में आप सेल्स में एकदम बूस्ट देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।